क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उमा मोटिवेशन में और मैं हूँ आपकी दोस्त उमा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों, बुरी और दुबुरी बातों को बार बार याद करने से हमारी परेशानियां बढ़ती हैं, मन अशांत होता है। इसीलिए मन को दुख देने वाली बातों को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस बारे में भगवान महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं इस कहानी में। भगवान बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते और लोगों को उपदेश देते रहते थे। एक बार की बात है, बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। लोग बड़े ही ध्यान से उनकी बातें सुन भी रहे थे। महात्मा बुद्ध कह रहे थे कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। यह एक ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। क्रोध आपको अंदर ही अंदर खोखला और कमज़ोर बना देता है। बुद्ध का प्रवचन सुनने को वहाँ बहुत सारे लोग जमा थे। सभी ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहे थे। उन्हीं में एक ऐसा आदमी भी बैठा था जो बुद्ध को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वह अचानक उठा और गुस्से में बोला, तुम एक पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को भ्रमित करना तुम्हारा काम है। तुम लोगों को इस तरह भ्रमित करना बंद कर दो। तुम्हारी ये बातें सबको भ्रमित कर सकती हैं, पर मुझे नहीं। मेरे लिए तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें कोई मायने नहीं रखती। फिर वह सबके सामने बुद्ध को अपमानित करने लगा कि तुमने लोगों को बहलाकर भीख मांगने का ये धंधा बना रखा है। वह बुद्ध को गंदी गंदी गालियाँ भी देने लगा। बुद्ध शांत होकर मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनते रहे। बुद्ध को ऐसे मुस्कुराता देख वह व्यक्ति आपे से बाहर हो गया और गुस्से में उठा और महात्मा बुद्ध पर थूक कर वहाँ से चला गया। घर जाकर जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे अंदर से ग्लानि तथा पछतावा महसूस हुआ। पछतावे की भावना उसके मन में आने पर उसे लगा कि जब तक वह बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा नहीं मांगेगा, उसे चैन नहीं आएगा। यह सोचकर वह बुद्ध को एक गांव से दूसरे गांव में खोजने लगा। एक गांव में उसे बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए दिखे। वह व्यक्ति सीधा उन्हीं के चरणों में जाकर गिर गया और उनसे अपने किए गए गलत व्यवहार की क्षमा मांगने लगा। महात्मा बुद्ध ने उसे प्यार से उठाया और पूछा, कौन हो भाई तुम? इस पर वह आदमी चौंक गया। प्रभु, मैं तो वही अभागा व्यक्ति हूँ जिसने बिना वजह 2 दिन पहले आपकी बेइज्जती की थी और उस बात की आत्मग्लानि मुझे अब जीने नहीं दे रही है। बुद्ध शांत अवस्था में बोले, 2 दिन पहले की बात तो मैं 2 दिन पहले ही भूल आया हूँ। मैं बीती बातों को आज में लेकर नहीं चलता और मेरी बात मानो, तुम भी बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ जाना सीखो, क्योंकि बीती बातें आपका बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल सब कुछ खराब कर देती हैं। वह व्यक्ति बोला, पर प्रभु, मैंने आपको कितनी गालियाँ दी, आपको कैसे बुरा नहीं लगा? क्या आपको सच में कभी क्रोध नहीं आता? तो बुद्ध बोले, नहीं, क्योंकि यह तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे गाली दी, पर सच तो यह है कि जो गाली तुमने मुझे दी वह मैंने तुमसे ली ही नहीं। जो चीज़ मैंने ली ही नहीं वह तुमने मुझे दी कैसे? यदि तुम्हें कोई कुछ देता है और यदि तुम उसे नहीं लेते तो क्या वह चीज़ तुम्हारे पास आ जाती है? वह व्यक्ति बोला, नहीं। तो वैसे ही तुमने जो गाली मुझे दी वह मैंने नहीं ली, अतः तुम्हारी गाली तुम्हारे पास ही है। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा क्रोध है। तुम्हें इस पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि क्रोध इंसान के सोचने समझने की ताकत छीन लेता है। अच्छा खासा इंसान विवेक शून्य हो जाता है और ऐसे में ना तो वह खुद खुश रहेगा और ना दूसरों को रहने देगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।